नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। हम लोग बातचीत करेंगे आज भगवंत मान के बारे में। भगवंत मान पर एक नई तरह की मुसीबत आन खड़ी हुई है। खेल हो गया भगवंत मान के साथ। चुनाव आने से पहले हुआ ही खेल। हुआ क्या? भगवंत मान पर कथित आरोप आरोप था कि उन्होंने गुरु साहिबान की जो तस्वीरें हैं उनके साथ बेइज्जती करी। ये मामला गया अकाल तख्त के पास। अकाल तख्त ने आज जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं कुलदीप सिंह गड़गज, उन्होंने अनाउंस किया कि वो वीडियोज जो उनके आए थे वो सही हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंटली टेस्ट कराए। मतलब राजनीति गर्मा गई। डिटेल तो हमको सुशील जी बताएंगे, पर राजनीति गर्म हो गई। सुशील जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सर ये क्या हुआ सर? ये धार्मिक भावनाओं का आहत कर दिया क्या भगवंत मान ने? देखिए, जो आपने बताया अभी तक, अगर हम जो आज की खबर है उसके हिसाब से कहें तो यही बात है। बट आप ये देखिए कि पंजाब जो है लगातार चुनाव की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में हमें इस तरह की राजनीति काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, मुझे लगता है। अब ये जो पर्टिकुलर मामला है, आप देखिए कि ये 29 जनवरी को, जनवरी के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो कि भगवंत मान की तरह से दिखता है, उनके द्वारा अ, गुरु साहिबान और संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले। अब ये देखिए कि ये भी एक विडंबना है कि जरनैल सिंह भिंडरा वाले, जिस वक्त 1984 में ये कार्रवाई की गई थी, तो उस वक्त की जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस था, वो पंजाब में जो उस समय आतंकवाद था उसका सबसे बुरी तरह से प्रभावित वर्ग था। और उनकी तरफ से लगातार ये मांग होती थी कि जो है सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। और उस उन्होंने वक्त तो पे नारे लगाए, प्रदर्शन किए, धरने दिए थे। जी जी, मगर अभी अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ना एक मंत्री जो पंजाब में थे, इलेक्शन का दौर है तो सभी तरह से सभी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने शहीद कह के उनका नाम लिया। अब वो भिंडरा वाले जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और सभी पार्टियों के लिए शहीद हो चुके हैं। तो अभी जो भगवंत मान के ऊपर जो आरोप, अ, जो जत्थेदार कुलदीप सिंह अ, गर, 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 गड़गज 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 गरगज 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 उनकी तरफ से लाया। अब ये बात थी जनवरी में इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें अ, सम्मन किया गया था अकाल तख्त में। और उन्होंने इस वक्त पे ये कहा था कि मैं नहीं हूँ, ये तो एक वीडियो फेक एआई लगता है। हाँ जी, है, फेक एआई फेक जनरेटेड है। वीडियो, या फेक है या एआई जनरेटेड है। एटलीस्ट उन्होंने कहा था ये शख्स जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। बाद में बाहर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था। अब आप देखिए कि जब से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जो सेक्रेलेज लॉ है उसमें अमेंडमेंट किया है, जो जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब अमेंडमेंट बिल पास किया है, तब से शिरोमणि अकाली दल, एसजीपीसी और जो सिंह साहिबान है वो सरकार के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो अ, बिल है इसको निरस्त किया जाए। अब जी। इतना ही नहीं, ना केवल उन्होंने भगवंत मान के लिए ये कहा है कि वो जो वीडियो है वो हमने चेक करवाया और वो सही पाया गया, साथ ही साथ उन्होंने 29 जून, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का जन्म दिवस भी होता है, उस दिन उन्होंने पंजाब की पूरी कैबिनेट और सभी सिख एमएलए को भी सम्मन किया है अकाल उस एक्ट को लेके। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं उस वीडियो की, तो इन दोनों चीजों को भी जोड़ के देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि तो ये
राजनीतिक अब रूप इसमें जी। इसमें क्या है, जो जत्थेदार ने ये भी कहा, क्योंकि क्योंकि उस वक्त पे जब ये वीडियो आया और जब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये वीडियो मेरा नहीं है, तो उसके बाद पंजाब पुलिस द्वारा एक एफआईआर लॉन्च की गई थी इस सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। और साथ ही साथ वो जो वीडियो था उसको पब्लिक डोमेन से डिलीट कर दिया गया था। अब तब ये बात कही गई थी कि इसको सरकारी तौर पे भी जो एसजीपीसी या अकाल तख्त की तरफ से इसकी जांच करवाई जाएगी। अब जत्थेदार ने ये कहा है कि हमने पहले इसकी कोशिश की थी कि जो सरकार की जो मंजूर शुदा जो फोरेंसिक लैब है उससे टेस्ट किया जाए, मगर वहां से ये जवाब आया कि हम बिना कोर्ट के आदेश के हम कर नहीं इसको पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने प्राइवेट 2 इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट कराया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये ओरिजिनल वीडियो है, सही वीडियो है, ये एआई जनरेटेड नहीं। तो ये स्थिति है। तो ये तो सर हर ये भगवंत मान के लिए तो चिंताजनक हो गया मामला। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं। और क्योंकि ये आप मान के चलिए कि पंजाब के अंदर कुछ भी कहें, जो सिख हाई प्रीस्ट हैं उनके जो एडिक्ट होते हैं, उनकी तरफ से जो भी हुक्मनामे जारी किए जाते हैं, उनका सिख जो समुदाय, सिख बिरादरी में बहुत महत्व होता है और उसको बहुत माना जाता है। हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री भी आकर दरबार में जो है वो जो हुक्मनामे में उनको जो सजा सुनाई जाती है, चाहे वो बर्तन धोने की है, चाहे जूते साफ करने की, वो करते देखे गए हैं। तो ये वाकई ही उनके लिए बड़ा, इस चुनाव के मौके पे एक बड़ा नेगेटिव उनके लिए इसका ये क्या मामला बचाव सामने। कर पाएंगे, किस तरह बचाव हो पाएगा सर इसमें? ये देखिए, अब डिपेंड करेगा, क्योंकि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सिख हाई प्रीस्ट। वो क्या हम्म। फैसला लेते हैं, क्या एडिक्ट सुनाते हैं। अब इस मौके पे जो वो फैसला लेंगे, क्या वो पूरी तरह से अ, एक जो मूल्यों पे आधारित होगा या उसमें पॉलिटिक्स होगी, वो सारी चीजें सामने आएंगी। जब अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये जो वीडियो है वो एआई जनरेटेड नहीं है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो सिख पंथ के दोषी हैं। सिख पंथ के जी। दोषी भी बता दिया है उनको। तो उसमें आप अ, होगी। और सभी पार्टियां इसमें राजनीति तो सभी पार्टियां कर रही हैं और करेंगी भी सही। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो इससे ये किसको फायदा होगा, अभी जो अकाल तख्त की पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिक्स इस वक्त एसजीपीसी की है, उस पर किसका ज्यादा आधिपत्य है, किसका कंट्रोल है देखिए, सर? इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अ, जो एसजीपीसी है, चाहे वो अकाल तख्त संस्था है, चाहे सिख हाई प्रीस्ट है, इसमें शिरोमणि अकाली दल बादल ग्रुप का बड़े लंबे समय से कंट्रोल है। कंट्रोल है। कोई संदेह नहीं है किसी को भी। तो अभी भी वही है? अभी भी बिल्कुल है, इसमें कोई कुछ नहीं संदेह नहीं बदला? है। हाँ जी। कुछ बदला नहीं है? पॉलिटिक्स एसजीपीसी मोटे की तौर पे राजनीति देखिए कंट्रोल में है। देखिए, पीछे पीछे जब स्प्लिट हुआ था शिरोमणि अकाली दल में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कंट्रोल जो है वो उनका हो जाए। कम पर हो जाए। इवेंचुअली इवेंचुअली जो सुखबीर बादल लेड ग्रुप है, वही एक मतलब मुख्य श्रोमणी अकाली दल के रूप में सामने आ चुका है अब तो। इसमें संदेह नहीं। सही बात। लेकिन अब इससे पंथिक वोट पर बड़ा असर पड़ेगा सर, ये जो आज का घटनाक्रम है? देखिए, अभी एकदम से ये कहना मुझे लगता है कि अ, जल्दी होगी, क्योंकि जल्दबाजी होगी। हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये उस जो सेक्रेलेज लॉ को लेके जो ओपोजिशन है, बेसिकली ओपोजिशन क्या है, खुद शिरोमणि अकाली दल, खुद एसजीपीसी, खुद हाई प्रीस्ट हमेशा से ये चाहते थे कि
जो सेक्रेलेज लॉ है वो स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, इसमें सख्त सजा होनी चाहिए। देखा जाए तो भगवंत मान ने वही तो किया ना। मगर अब जो उनकी ऑब्जेक्शन है वो किस बात की है? उनकी ऑब्जेक्शन ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब का कस्टोडियन जो है वो ग्रंथी और वो जो गुरुद्वारा कमेटीज है उनको बनाया गया है उस लॉ के अंदर। अब अगर कुछ सेक्रेलेज का इंसिडेंट होता है तो जहां जो अक्यूज्ड है वो तो दोषी है ही है, मगर कस्टोडियन के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि आप जो ग्रंथी हैं, जो उस पर्टिकुलर गुरुद्वारा की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उसके कस्टोडियन है, तो वो भी कानून के उसमें आ जाएंगे ना, अ, चक्कर में वो भी पड़ जाएंगे। तो वो इस बात को लेके उनको डर है कि अगर ये लॉ लागू होता है तो जो ग्रंथीज हैं वो तो सारे के सारे आप जानते हैं कि वो एसजीपीसी के ही हैं। कंट्रोल है। एसजीपीसी नियुक्त करती है और वो श्रोमणी अकाली दल कंट्रोल्ड है। पूरा मामला वही है। पूरा मामला वही है। तो बेसिकली इनको दोनों को जोड़ के देखा जाना चाहिए मुझे लगता है। और ये आने वाले समय में ये सब क्लियर होगा कि ये जो जो आज बात कही गई है उस बात को लेके, वीडियो को लेके, वो कितनी उससे जुड़ी है और कितनी इंडिपेंडेंट है, वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, एक नया राजनीतिक मामला है ये, जी इस पर जी नजर जी जी रखेंगे और जी देखते रहेंगे कांग्रेस का रिएक्शन क्या आएगा, बीजेपी का क्या आएगा। इट्स एन इम्पोर्टेंट। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने वक्त दिया। धन्यवाद धन्यवाद।